गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का सभा में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता मनुष्य, धन्यवाद यीशु पिता मनुष्य, सबको पिता मनुष्य यहाँ पर सही सलामत लेकर आए पिता मनुष्य। इस सुंदर से समय के लिए पिता मनुष्य हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, जो लोग भी आ रहे हैं रास्ते में पिता मनुष्य उनको भी सही सलामत लेकर आने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आज का समय अद्भुत होने पाए पिता मनुष्य। आप पिता मनुष्य अपनी पवित्र आत्मा से लोगों को भरना पिता मनुष्य, आपके वचनों की समझ देना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं पिता मनुष्य आपने पिता मनुष्य अगुवाई देना पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पिता मनुष्य उतरने पाए पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य कि जो भी हम लोग आराधना करेंगे पिता मनुष्य, दिल से आराधना करने पाए पिता मनुष्य, और आप वो आराधना पिता मनुष्य आपको भाने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य कि आज के वचन जो भी होंगे पिता मनुष्य, उसको सुन के पिता मनुष्य लोग पिता मनुष्य आनंदित होने पाए पिता मनुष्य, और उसको ग्रहण करने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य कि लोगों को वचन समझ में आने पाए पिता मनुष्य। हम प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, आप हमको बुद्धि ज्ञान समझ देना पिता मनुष्य, उस वचन को पिता मनुष्य समझने के लिए पिता मनुष्य की प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता मनुष्य, शैतान की जितनी भी डिस्टर्बेंस आत्माएं पिता मनुष्य उनको दूर रखना पिता मनुष्य। हम लोग पिता मनुष्य शांतिपूर्वक पिता मनुष्य आप सारी चीज़ों को करें पिता मनुष्य। प्रार्थना करते हैं, सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी लोगों को जय मसीह की। आज की सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना को करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अब तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। जैसे मुसीबत को पंखों तले छिपाती, जैसे मुसीबत को पंखों तले छिपाती, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी, वैसे ही तेरी छाया शरण है हमारी। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। वादा ये तूने किया छोड़ेगा कभी मुझे, वादा ये तूने किया छोड़ेगा कभी मुझे। खींचा है रूप मेरा तेरी तरफ ही, खींचा है रूप मेरा तेरी तरफ ही। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है, सनातन के यहोवा तू ही हमारा गढ़ है। तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले, तेरे वचन से मेरे जीवन में ज्योति जले। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मेरा
को चंगा दिया, उसने राक्षसों से लुढ़ेरा मेरी आत्मा को चंगा दिया। यरीहो के किनारे रद्दुआ पड़ा, यरीहो के किनारे रद्दुआ पड़ा, उसने राक्षसों से लुढ़ेरा। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। उसने राक्षसों से लुढ़ेरा मेरी आत्मा को चंगा दिया, उसने राक्षसों से लुढ़ेरा मेरी आत्मा को चंगा दिया। यरीहो के किनारे रद्दुआ पड़ा, यरीहो के किनारे रद्दुआ पड़ा, उसने राक्षसों से लुढ़ेरा। यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, यीशु 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 मैंने उसे पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। हाँ पिता धन्यवाद देते हैं, हमने आपको पाया पिता परमेश्वर, मेरी आत्मा को आपने चंगा किया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम में ज़िंदगी है पिता परमेश्वर, आपके नाम में हमें क्षमा मिलती है पिता, शिफा मिलती है पिता, हम धन्यवाद देते हैं पिता। आपका नाम हमारे लिए बंदगी है पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपके लिए पिता परमेश्वर। हमारे लिए हमने सब कुछ दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम आपको दिल से चाहते हैं पिता परमेश्वर, हर चीज़ में पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को खाना चाहते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से गाएंगे मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा, यीशु नाम में मिलती है कृपा, यीशु नाम में करना दुआ, यीशु नाम 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 यीशु नाम
यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम की जय। यस पिता, धन्यवाद देते हैं। आप ही संभालते हो परमेश्वर, आप ही हमेशा हमें संभाल कर रखते हो परमेश्वर। आप सनातन के यहोवा परमेश्वर। सब बदलता है परमेश्वर, पर आप नहीं बदलते। समय जाता है परमेश्वर, पर आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको चाहते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए परमेश्वर। आपके नाम में सारी चीज़ें हमें मिलती हैं परमेश्वर। जो हम चाहते हैं वो सब आपके नाम में है। हम धन्यवाद देते हैं हर चीज़ के लिए जो आपने दी है, उसके लिए परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। आपके जैसा कोई नहीं, आप महान हो परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन। तुमसा कोई नहीं, अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है। तू है जहाँ न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा तेरी गाए आसमां, गाए ज़मीन। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन।
हाँ पिता, आपके जैसे कोई नहीं है पिता। आपने हमसे बहुत प्यार किया पिता। आपके जैसे कोई नहीं है। आपने हमसे जैसे प्यार किया पिता, कोई नहीं कर सकता यीशु मसीह। आपने हमारे लिए क्रूस पे जान दी पिता। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह। प्रार्थना करते हैं पिता, आगे के समय को आपके हाथों में देते हैं पिता। जो भी चीज़ें होंगी पिता, जो मैसेज होगा आप अगुवाई करना पिता। सबके हृदय से आप बातें करना पिता। अच्छा संदेश होने पर पिता ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन्हें हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग मैं हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम प्रभु यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मैंने यीशु को है पाया। मेरा अतीत बीत गया, सबको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो ओ ओ 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 वो ओ ओ। आइए संदेश में जाएंगे, हम लोग वचन पढ़ेंगे इब्रानियों का 11:6। कितने लोगों को ये बाय हार्ट है? बहुतों को याद ना, फिर भी हम लोग बुक से पढ़ेंगे, वचन से पढ़ेंगे, बाइबल से पढ़ेंगे। इब्रानियों का 11:6 क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। पहला, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए वो है। ये वो है बहुत गहरी बात, यही समझना है कि वो है। आगे वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ठीक है, आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया हो प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर कि आप हमें संभालते हो, हर एक बात में परमेश्वर अपनी महिमा लेते हो हमारे जीवन से पिता। प्रभु यीशु पिता धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज आपके देह है यहाँ पे, तो आपके प्रेजेंस मांगते हैं। हम सब अपने हृदय को तैयार करते हैं
परमेश्वर पिता आज के संदेश को, आगे के समय को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबके हृदय से बातें करें, हम अपने आप को साइड में रख के प्रभु हम आपकी ओर देख सकें। धन्यवाद देते हैं, आपकी कवरिंग, आपकी उपस्थिति और आपकी आत्मा की अगुवाई। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से। तो आज हम जिस विषय में बात करेंगे, इम्पोर्टेंट विषय, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है विश्वासी होने के नाते जिस विषय में हम लोग बात करेंगे। हाँ, और ये किसी के लिए पर्सनल नहीं है, वो भी ध्यान रखना, क्योंकि जब कई बार परमेश्वर का आत्मा जब छूता है तो ऐसे में शैतान दिमाग में कुछ गलत विचार डालेगा। पता क्या होता है, कई सारे लोग बोलते हैं अरे ये तो मेरे लिए है, ये तो मुझे बोला जा रहा है या मेरे लिए कहा जा रहा है, पास्टर स्पेशली मुझे बोल रहा है। ऐसा कभी किसी के लिए नहीं। तो परमेश्वर पर जानता है हमारी बातों को, परमेश्वर हमारी बातों सारी चीज़ों को जानता है, तो किसी के लिए पर्सनल नहीं है, पर ये सबके लिए पर्सनल। अब समझ पा रहे हैं, किसी एक के लिए पर्सनल मुद्दा नहीं है, पर सबके लिए पर्सनल है। इसलिए कोई एक व्यक्ति पर्सनल ना ले, हर एक व्यक्ति पर्सनल, ये मेरे लिए, राइट। और यही एक तरीका है। और हाँ, जब ये संदेश सुनो तो ये पूरा संदेश मेरे लिए है। तो जिस विषय में बात करेंगे वो है फैमिलियर होना। फैमिलियरिटी जो एक छलावा है, फैमिलियर समझते, ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक ऐसा विषय है, ध्यान दीजिएगा ना थोड़े समय के लिए। एक ऐसा विषय है, अगर इस विषय में विश्वासी होने के नाते हमने अपने आप को जांचा नहीं, अगर ध्यान नहीं दिया, तो यकीन मानो शैतान आपके जीवन में सफल हो जाए, 101% सफल हो जाए। क्लियर, कोई उसमें दूसरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इसमें पता नहीं चलता है, धीरे 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 इंसान पूरी तरीके से परमेश्वर से दूर। फैमिलियरिटी, सब जानते हैं फैमिलियरिटी क्या होती है? हाँ, अरे ये तो हमारे पड़ोसी, अरे हम इनसे तो रोज मिलते हैं। छोड़ो ना, घर पे मेहमान आते, देखो होता है सब कि कोई मेहमान आता है तो बड़ा ध्यान देते हैं, बड़ा खास इंतजाम करते हैं, बहुत ध्यान देते हैं। और कुछ आए भैया, ठीक है भाई, ठीक है, बैठने के लिए कुर्सी दे दो, बैठने के लिए बोल दिया और बैठे हैं वो। 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद कोई ध्यान दे, तो क्या हो रहा है? फैमिली, मतलब फैमिलियरिटी आ गई। अरे ठीक है, रोज मिलते, बैठो, बाद में थोड़ी देर बैठने के लिए, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पर इस विषय में हमें ध्यान देना है, क्योंकि कई बार ये आदतें, ये स्वभाव हम सबके अंदर है, और यही चीज कई बार परमेश्वर के साथ हम लोग। बीच में एक सुन रहे थे हम एक मैसेज, तो उसमें किसी ने सवाल पूछा, पास्टर से किसी ने सवाल पूछा। एक पास्टर ने बोला, अभी पास्टर माइक आए थे, उन्होंने बोला कि योना की किताब अभी बीते, मतलब उन्होंने 50 से ज्यादा बार पढ़ ली योना की किताब। तो एक भाई ने उनसे पूछा लंच के समय में, पास्टर 50 से ज्यादा बार आपने योना की किताब पढ़ी है, तो आप इससे फैमिलियर नहीं हो गया? फैमिलियर कि ये तो इतनी बार पढ़ी। आप समझ पा ना, हम लोग वचन से भी फैमिलियर होते हैं ना कई बार। अरे योना 3:16 हटाओ, ये नहीं पढ़ेंगे, कुछ और पढ़ेंगे, तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे, राइट? होता है, फैमिलियर होता, फैमिलियरिटी आ जाती है। तो उन्होंने यही पूछा, क्या आप फैमिलियर नहीं हो गए इतनी बार पढ़ के? तो उन्होंने एक बात बोला, पता कि दुनिया की हर बुक के साथ आप फैमिलियर हो सकते हैं। दुनिया की हर एक किताब आपको एक बार पढ़ने के बाद, 2 बार पढ़ने के बाद कुछ नहीं देगी, पर इसको आप जितनी बार पढ़ोगे आपको हर बार नया मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा है, ये परमेश्वर का वचन है, और वचन के साथ हम कभी फैमिलियर नहीं। और जिस दिन फैमिलियर होना शुरू हो गए तो समझ लीजिए फिर आत्मा क्या देगा? कुछ नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हम उससे मांग नहीं रहे, हम उसकी ओर देख नहीं रहे। तो क्या लिखा है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना प्रसन्न करना अनहोना है, राइट? तो विश्वास किस बात पर कि वो है, वचन पर ना, कि वो है इस बात पर। और जब हम फैमिलियर हो जाएंगे तो है भी, तो क्या फर्क पड़ता है? समझ रहे कि अगर जब फैमिलियर हो गए तो है भी तो ध्यान नहीं देगा, है भी तो ध्यान नहीं देगा, और ना परमेश्वर की ओर ध्यान देगा। जब परमेश्वर की ओर व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो परमेश्वर के वचन और उसकी आज्ञाओं को और क्या ध्यान देगा? क्या नहीं ध्यान देगा। और ये बड़ा घातक होता है, एक विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही घातक परिणाम आते हैं इसके।
और वचन कहता है कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत, हमारे लिए उदाहरण है। हाँ, तो जैसा हम लोग यीशु की किताब में देख सकते हैं, यीशु 7वें अध्याय में यहाँ पर एक फैमिलिटी का एक बहुत ही अच्छा एक उदाहरण बोल सकते हैं कि किस तरीके से वो व्यक्ति फैमिलियर होता है और परमेश्वर किस तरीके से उसके जीवन में उसको सिखाता है और बाकियों को भी सिखाता है। हाँ, 7 अध्याय कितने लोगों ने पढ़ा? मैं समझता हूँ सब ने पढ़ा है। सब लोगों ने पढ़ा, अच्छी बात। बहुत सारे कई सारे लोगों ने हाथ उठाया है। इस अध्याय को पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। इसमें एक व्यक्ति है जिसका नाम है अकान। जब आप 7 अध्याय खोलते हो तो 7 अध्याय के ऊपर ही हेडिंग लिखा है अकान का पाप। आप जानते हैं उसका पाप क्या था? क्या था उसका पाप? सबको पता है। मगर अब सोचो उस व्यक्ति ने क्यों पाप किया। यहाँ पर लिखा है कि उस व्यक्ति ने कुछ क्या किया, कुछ उठा लिया, कुछ ले लिया। 7 अध्याय के वचन 1 में देखोगे कि उसने लिखा अर्पण वस्तुओं में से कुछ ले लिया। क्या था पता? सुनो, अभी ध्यान से सुनो कुछ बात है। ये यरीहो की घटना है। हाँ, यहाँ पर यरीहो की घटना है। यरीहो में युद्ध होने वाला है और युद्ध होने से पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बड़े स्ट्रिक्ट तरीके से, बड़े साफ शब्दों में और बड़ी ही क्या बोलते हैं कि वो मतलब एकदम कठोरता नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलेंगे, बहुत ही साफ सुथरे और बहुत स्ट्रिक्ट, मतलब कि ये नियम तोड़े ना जाए। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वही करना है, बिल्कुल साफ तरीके से बताया। और करना क्या था पता? परमेश्वर ने बोला था कि यरीहो जब तुम जाना तो राहाब के घर को छोड़ के बाकी उस शहर में जो कुछ भी है सब नष्ट करना। क्यों? क्योंकि वो सब मेरे लिए अर्पण की वस्तु जैसा है। कहां पर है ये? 6 अध्याय के वचन 17 में हम देखेंगे। लिखा है कि और नगर में जो कुछ और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएं, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा। और 18 आगे लिखा, तुम अर्पण की वस्तुओं में से सावधानी, अर्पण की वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखना। क्या कह रहा कि ये किसके लिए? आर्मी जो लड़ने जा रही, फौज जो लड़ने जा रही, उनको क्लियर बोल रहा, साफ सुथरे, कि जो अर्पण की वस्तुएं हैं उनसे अपने आप को अलग रखना। मतलब उनको कुछ भी लेना नहीं, ना कुछ। देखिए आगे क्या लिखा है, अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। 19 कहता, अच्छा बस इतने, बाकी और भी सारी चीजें क्या कहता, चलो पढ़ लेते हैं। सब सोना चांदी और जो पात्र और पीतल लोहे के हैं सब यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे गए। ठीक, सब देख रहे हैं यहाँ पर। और पूरा पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था कि कोई भी वस्तु कुछ भी वहां से नहीं लेना है, सब मेरा है, सब मेरे लिए अर्पण करो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि जब युद्ध होता था ना, नियम यह था, जब युद्ध होता था, लड़ाई होती थी और जब जीत लेते थे उस नगर को या उस जगह को, तो उसमें से जो कुछ होता था तो सब सैनिक, जो फौज है, सब अपने पास ले आते। ये रूल था। तो परमेश्वर ने बोला या वहां से कुछ नहीं लाओ, बाकी जगह से लाए हो ठीक है, आगे भी लाओगे, पर इस जगह से तुम कुछ नहीं लाओगे, सब मेरे लिए अर्पण करना। क्या इसमें कोई शक वाली बात थी? क्या किस तरीके से परमेश्वर ने बोला किसी को समझ में ना आए? सब समझ पाए थे बात? सबको क्लियर था? अब देखो, पूरी तरीके से बताने के बावजूद भी ये एक व्यक्ति है, एक सैनिक है जिसका नाम है अकान। ये जाता है और जाने के बाद में एक घर में जाता है। एक घर में उसको क्या मिलता है? ये 27 में लिखा है, 21 में लिखा है, 7 के क्या लिखा है? सिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना, 200 साकेल की ईंट, 100 साकेल चांदी और 50 साकेल की सोने की ईंट, ये इसको मिलती है। एक सुंदर ओढ़ना, कपड़ा मिलता है। शायद अपनी पत्नी के लिए बोला होगा मैं लेके जाऊंगा, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती, खुश हो जाएगी।
ले जाओ, कुछ बुरा नहीं है, ले जाना चाहिए अपनी पत्नी के लिए, हाँ कुछ गलत नहीं, मगर वो मत लेके जाओ जो परमेश्वर ने मना किया। पता कितने सारे विश्वासी हैं बोलेंगे इस बार 10 मांस बचा लेंगे, एक साड़ी लेके आएंगे, पता इस बार नहीं देंगे पैसे और हमको पैंट शर्ट दिलाएंगे, कुछ भी लेके आएंगे। क्या ये सही है? वो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर का है, उससे अपने लिए इस्तेमाल मत करो। यहाँ पर क्या कह रहा, उसने ये चीजें देखी और क्या आगे क्या लिखा है, तब मैंने लालच किया, उसने लालच किया और उन चीजों को ले लिया। अब पढ़ो इस हिस्से को, पता क्या क्यों लिया इसने? पता क्या इसको साफ साफ नहीं सुनाई दिया? क्या इसने परमेश्वर की आवाज सुनी नहीं? क्या इसने मूसा ने जो सबको बताया क्या वहां पे था? नहीं था, क्लियर सुना था, सब अच्छे सुना था। मगर पता है ये क्या हुआ इसके जीवन में? जब इसने उन चीजों को देखा तो मन में लालच। ये पता कैसा व्यक्ति था? पता था, सुनो, वो ऐसा व्यक्ति था कि जो था तो वहां पर मौजूद था जब मूसा बता रहा था, पर ध्यान नहीं दिया, कौन परवाह कर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सुन लिया, हाँ सब समझ लिया, हाँ हाथ उठा दिया, सबने समझ लिया, हाँ चलो फिर। मगर इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। कुछ लोग बोलते हैं परमेश्वर, हाँ कई बार लोग बोलते हैं कि 2 कान क्यों दिए गए, इधर से सुनो इधर से, हाँ कुछ लोग इस तरीके से भी लेते हैं। पर क्या है, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमें इसलिए ये सारी चीजें दी हैं, इसलिए निर्देश दिए हैं ताकि हम सुने और समझे और अमल करें। उसने सुना और निकाल दिया परमेश्वर की बात, पर लिया क्या? जो मना किया गया था वो अपने अंदर लिया, अपने पास रखा, और परिणाम हम सब जानते, पता क्या हुआ? यरीहो तो जीत गए लोग, मगर एक छोटा सा जगह था, छोटा सा नगर था, उसको क्या बोलते? ए नगर, हाँ वहां पर जब जाते हैं ये वहां हार जाते हैं और लिखा है कि 36 लोग वहां मारे जाते हैं। और इसके बाद इजरायली बहुत रोते हैं, बहुत परेशान होते हैं। तो पता रो किस लिए रहे थे? उनको उस नगर से हारने से ज्यादा दुख पता किस बात का था? कि ये खबर पहुंचेगी आसपास के सारे नगरों में कि इजरायली हार गए, क्योंकि अभी तक हारे नहीं थे। इजरायली हार गए छोटे से नगर से, यरीहो जीत के बहुत उनको विख्याति मिल गई थी, बहुत प्रशंसा हो गई थी, परमेश्वर की बड़ाई हुई थी कि यरीहो जीत लिया। पर ए नगर से हार गए, छोटे से हाथी से जीत लिया पर बकरी से हार गए। देखते रहे वैसे हो गया ना। तो बाकी बकरियां, हाँ बाकी और सब कितना, तो इस चीज से बहुत घबराते, मतलब इस चीज से बहुत दुखी थे कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया और इसलिए हम हार गए। इसके बाद वो पूछते हैं क्यों ऐसा हुआ? परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे बीच में से किसी ने कुछ ले लिया। इस अध्याय को पढ़ना और इसके बाद पता क्या होता है? हम सब जानते हैं कि फिर अकान पकड़ा जाता है, परमेश्वर ने इसको अनुग्रह दिया। अब पढ़ो, एकदम से नहीं बोला, एकदम से बता सकता था मूसा वो व्यक्ति है बता सकता, पर इस तरीके से नहीं। ये गोत्र आया, यहूदा का गोत्र, फिर परिवार, फिर 1 to 1 धीरे धीरे परमेश्वर आया। पहले यहूदा का गोत्र निकला, फिर उसका घराना निकला, फिर इस तरीके से आ रहा। हाँ क्यों कर रहा था परमेश्वर? समझो ना, अकान को मौका दे रहा था कि सामने से आकर के अपने पापों को स्वीकार कर ले, मान ले, तो उसको माफी मिल जाए। मगर इतना ढीठ था, इतना हठी था कि वो चुपचाप खड़ा रहा। शायद अच्छा यहूदा का गोत्र तो बहुत बड़ा है, और उसका गलती लग जाए मूसा को। अब सोचो, हाँ सॉरी यहोशू था, मूसा नहीं था, शायद गलती लग जाए। हाँ मैंने अभी तक मूसा के द्वारा बोला, यहोशू के द्वारा एक्चुअली परमेश्वर ने, क्योंकि मूसा तो यहाँ पर मर जाता है, मूसा के बाद की घटना है। तो शायद यहोशू को गलती लग जाए, हाँ शायद यहोशू को। अब मैं सोच रहा किस तरीके, सोचो उसका माइंडसेट कैसा है। पता पॉइंट क्या है कि वो परमेश्वर को भी इंसानों के जैसा देख रहा है, कि जैसे इंसान से गलती हो जाती, इंसानों से आदमी छुप जाते, मैं इधर भी आखिरी तक वो बंदा छुपा रहा, सामने से निकल के नहीं आया, अपनी गलती नहीं मांगी, अपने गुनाहों को कबूल नहीं किया। अंत में परमेश्वर ने बोला कि वो है अकान, उसको निकाल।
कुछ लोग बोलते हैं कि अकान के विषय में परमेश्वर का जो न्याय है बहुत ही कठोर है। क्यों? परमेश्वर ने उसे ग्रेस नहीं दिया, पर ग्रेस दिया है, मौके दिए। ये मौका है उसके लिए, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, उसको आना चाहिए सामने, मगर नहीं आया। और जब नहीं आया तब दंड पता है क्या मिला? उसका जितना सामान, जिसके घर में जितना परिवार में जितने लोग, जो कुछ भी था सबको खत्म किया। अब लोग बोल सकते हैं परिवार वालों की क्या गलती? क्या लगता है गलती थी? वो घर में नहीं थे कि अलमारी में छुपा के ताला लगा के रख दे, किसी को पता है रात में उठा चुपचाप छुपा के रख दिया। घर में नहीं थे, वो टेंट में रहते। कहाँ रहते थे? टेंट में। और टेंट होते थे, परिवार सब एक ही होता था। लिखा है कि क्या कहता उसने कि मैंने अपने डेरे के भीतर भूमि में गाड़ के रखा। जब खोद रहा होगा तो घर वालों को पता नहीं चला। कहने मतलब यह है कि उसके पाप में अकान के साथ साथ उसका परिवार पूरा शामिल था, और कोई भी सामने नहीं आया निकल के कि नहीं उसकी पत्नी आ जाती सामने कि नहीं इसने गलती की। कोई नहीं आया, सबके सब शांत रहे, सब शामिल थे, और परमेश्वर ने सबको सजा दिया। क्यों हुआ? क्यों हुआ? सिर्फ फैमिलिटी की वजह। उसने सीरियस नहीं लिया। वो रहता था, सब कुछ था, सब सुनता था, सब कुछ, मगर सीरियस नहीं हुआ परमेश्वर। अरे चलता है, छोड़ो यार। ये तो यीशु हमेशा बोलते रहते, इसके पहले मूसा बोलता रहता था, अब ये बोलता था हम करेंगे वही जो मुझे अच्छा लगता है। इस सोच विचार के लोग, ये सोच विचार कई बार कलीसिया में ला सकता है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ, फैमिलिटी अगर फैमिलियर हो गए तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अकान के साथ यही हुआ। उसका ध्यान जो है संसारिक चीजों में ज्यादा था, बाकी चीजों में कम था। लड़ाई के दौरान वो चीजें मिली। अब सोचो क्या और लोगों को नहीं मिली? सबको दिखाओ, सोना चांदी कपड़े जो भी था, जानवर वगैरह सब मिले होंगे। परमेश्वर ने बोला ये सब मेरा है, इसलिए तुम इसे नहीं ले सकते, ये सब मुझे अर्पण है। सिद्धांत पता है क्या? परमेश्वर ने बोला मेरी वस्तुएं हैं, अगर मेरे लिए नहीं देते हो तो फिर वो तुम अपने पास रखते हो, तो फिर वो तुम भी अर्पण की वस्तु हो जाओ उस समय के लिए। इसीलिए अकान और उसके पूरे परिवार को भी एक तरीके से परमेश्वर को दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने वो वस्तु अपने घर में रखी। ये फैमिलिटी है। परमेश्वर अब पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता है, वो अपनी पवित्रता से समझौता नहीं करता, नहीं करता। इसलिए क्या कहता कि पुराना नियम हमारे लिए दृष्टांत है। तो फैमिलियर नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, पर एक व्यक्ति है जो हमसे आपसे कतई प्यार नहीं करता, वो हमसे आपसे बैर रखता है, वो शैतान। वो हमेशा आपके माइंड में विचार डालेगा, हमेशा संसार तरफ बढ़ावा देगा, हमेशा आपको वचन से फैमिलियर करने की कोशिश करेगा, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ, संगति के साथ एकदम फैमिलियर रहने की कोशिश करेगा। अरे छोड़ो यार, ये लोग वही लोग, ये वो तो ऐसा। पर ये अच्छी बात नहीं है। ये हमारे और आपके लिए एक छलावा है जो शैतान की ओर से आता है। इसलिए भी के इसलिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण का 4:9 क्या कहता है? ये अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वो जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहें, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। क्या कह रहा परमेश्वर? कि भूलना नहीं, याद रखना कि मैं परमेश्वर हूँ, और जो मैंने कहा वो करना, जो तुमने देखा उन्हें ध्यान रखना, और अपने बेटों और पोतों को भी सिखाना। तो ये एक मुख्य बात है, क्योंकि अकान ने सीखा नहीं, इसलिए वैसा कर पाया, इसलिए वो फंस गया। थिस्सलुनीकियों का 1 थिस्सलुनीकियों 5:9 कहता है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। परमेश्वर हमारे आपके विषय में क्या कहता है कि हमें जागते रहना, सावधान रहना। शैतान का ये हथियार है फैमिलियर होना, फैमिलियरिटी। ये एक ऐसा हथियार है कि जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, जो कि धीरे धीरे पूरी तरीके से परमेश्वर के रास्ते से अलग कर देता है। कभी भी नहीं किसी के साथ फैमिलियर मत हो। विश्वासी में रिश्ता रखो, एक हम भाई बहन होने के नाते आपस में मजबूत रिश्ता हो, पर विश्वासियों के बीच में भी एक दूसरे के बीच में परमेश्वर होना चाहिए। जिस दिन आपके रिश्ते में परमेश्वर साइड में हो गया, आपका रिश्ता संसारिक तरीके से हो जाएगा।
और वो वहाँ पर भी शैतान इंटर होगा, वहाँ बुराई और पाप है। इसलिए हमेशा परमेश्वर को बीच में रखना है। इसलिए हमें बुद्धि की जरूरत, बुद्धिमानी की जरूरत है। इसलिए कहता सोते मत रहो। पहला पत्रस 1:13 क्या कहता है? इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो क्या कहता है? बुद्धि की कमर बांधो और परमेश्वर के अनुग्रह पर आशा रखो। हकान को परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ, नहीं मिलेंगी चीजें, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छी है, जरूरत की है, उसके लिए हो सकता है जरूरी हो, पर उन चीजों से नहीं जो परमेश्वर ने मनाई। शैतान ने क्या बोला? ले 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 ले, अरे छोड़ ना, ले लिया उसने, और अंत में कुछ नहीं बचा, सब खत्म। और ये लालच, पता, लालच मन में लेके आता है। लोग लड़ते हैं सारी छोटी छोटी चीजों के लिए। हाँ, छोटी छोटी चीजों के लिए। जब कभी कभी हम जब गांव जाते हैं तो हमें कुछ चीजें याद आती है, बचपना सबको याद आता होगा। खेतों की तरफ जाते हैं तो हमें वो सीनें दिखाई देती कई बार, जबकि हमारे बुजुर्ग लोग जो अब दुनिया में नहीं है वो छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते थे। कितनी बार मैंने मारपीट देखा, एक दूसरे से ऐसा लाठियों से मारपीट कर, खेत के लिए, थोड़े थोड़े के लिए। तूने मेरी इतनी जमीन, थोड़ा तूने मेरा ये काट लिया, तो तूने मेरी बढ़ा ली, थोड़ा सा ये कर लिया, वो कर लिया। आज वही खेत है, अभी भी है, ये तो कहाँ जाएंगे? पर जो लड़ रहे थे वो नहीं है। क्यों? शैतान लालच लेके आता है छोटी छोटी चीजों के लिए, और वो हमारे आपके जीवन में तकलीफ परेशानी के कारण बनते हैं। तो फैमिलिटी एक छलावा है और एक बड़ी खतरनाक परिस्थिति है विश्वासी के लिए, अगर हम फैमिलियर होते हैं तो। हाँ, इसमें विश्वासी को कई बार एहसास ही नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है और कौन सी आज्ञाएं तोड़ रहा है या कौन सा पाप कर रहा है और कितना पाप करता जा रहा है। तो और इसका फायदा शैतान उठाता है। इसलिए हमें और आपको समझने की जरूरत है। वो कई बार फैमिलिटी को बढ़ाएगा और ज्यादा बढ़ाएगा, पाप में फंसाएगा, बुराई में फंसाएगा और बढ़ाते जाएगा। और अंत में फिर ऐसा नहीं कि परमेश्वर चुप रहता है, परमेश्वर बात करता है। जब उसके लोग फैमिलियर होने लगते हैं, ध्यान नहीं देते, तो बात करता है, वचन के द्वारा, पास्टर के द्वारा, टीचर द्वारा बात करता है। पर जब नहीं ध्यान देंगे, उसने यीशु द्वारा बात किया, नहीं ध्यान दिया, फिर बात किया। कितनी बार कान के जीवन में कितनी बार बात किया? अभी मान जा, जब गोत्र हिसाब से ला रहा था ना, अभी आजा सामने, अभी आजा सामने, पर नहीं है। तो परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर मौके देता है ताकि इंसान सुधरे और समझे ना। तो इसलिए ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम आशीष के वारिस हों, पर शैतान चाहता है तुम नष्ट हो जाओ, राइट, नष्ट हो जाओ। इसलिए हमें क्या लेना है अपने अंदर, यानी अपने घर में या अपने अंदर क्या नहीं लेना है, वो ध्यान रखने की जरूरत है। व्यवस्था विवरण 7:26 कहता है कि कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरे। क्या कह रहा? कोई भी घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना। घृणित वस्तु कौन सी है? दो बातें, जो परमेश्वर, जिन चीजों से परमेश्वर नफरत करता है उन चीजों को अपने घर में नहीं लाना, उन आदतों को भी अपने अंदर नहीं लाना। हाँ, उन चीजों घर में नहीं लाना। और घर के विषय में अगर बात करें तो घर क्या? दो घर, हमारा एक घर जिसमें हम रहते हैं, उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें जो परमेश्वर नफरत करता है वो नहीं लेके आनी। और दूसरा परमेश्वर का घर। परमेश्वर का घर कौन है? हम। एक वो घर जिसमें हम रहते हैं, उसमें भी परमेश्वर बोला कोई घृणित वस्तु मत लाना। और दूसरा वो घर भी जिसमें मैं रहता हूँ, परमेश्वर कहता है जिसमें मैं रहता हूँ उसमें भी कोई घृणित वस्तु मत लाना जो मुझे पसंद ना हो। तो दोनों बातें हैं। हम अपने घर को भी देख सकते हैं कि हमारे घर में कोई ऐसी वस्तु जो परमेश्वर को पसंद नहीं, और दूसरा परमेश्वर के घर को भी जान सकते हैं हम अपने आप को कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन शैली में, हमारी आदतों में कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। वो सारी चीजें हमें उन चीजों से निकालना है। तो कितनी बहुत सारी चीजें सब समझते हैं ना, कितनी प्रकार की बुराई है जो संसार में फैली हुई, और हम भी उससे बुरे संसार में रहते हैं। पर हम अलग किए गए लोग, हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। इसलिए अपने आप को जांचना है। हमारा जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। कोई भी अपवित्र वस्तु इसके अंदर ना आए। आप क्या खाते हो, आप क्या पहनते हो, क्या पीते हो, क्या देखते हो, किस तरीके से देखते हो, इन सारी चीजों पे ध्यान रखना। बहुत कुछ है संसार में, बहुत कुछ है जो बुरा है और बहुत अच्छा लगता है, शरीर को अट्रैक्ट करता है, मगर परमेश्वर का घर होने के नाते
ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं फैमिलिटी ना आ जाए, कहीं फैमिली ना हो जाए, अरे ठीक है कौन देख रहा है। हाँ? वो एक बात। अकान अकेला था जब उसने चोरी की थी, और कोई सैनिक शामिल नहीं है उसकी चोरी में, वो भी मारा जाता, सिर्फ उसका परिवार शामिल है। क्यों? क्योंकि छुपा के लाया और रख दिया, और कोई सैनिक नहीं, अकेला था उस समय, अकेला उस घर में पहुंच गया। और तब शैतान ने उसके मन में बात डाली, इधर उधर देखा कोई है नहीं है, छुपा ले। क्यों बता रहा हूँ? जब आप अकेले होगे तब शैतान आपको ज़्यादा पाप को रोक पाएगा, बुराई को रोक पाएगा। कर ले कोई नहीं देख रहा। हाँ, वो एक बात। पर सावधान रहना, क्योंकि परमेश्वर है जो देख रहा है, उसकी आंखें सदैव देखती, राइट। वो एक बात। क्योंकि शैतान भी ऐसे ही था, शैतान का भी यही पाप था, वो फैमिलियर हो गया था परमेश्वर के साथ। एजकेल 28 के 17 में कहता, सुंदरता के कारण उसका मन फूल गया और वैभव कारण उसकी बुद्धि बिगड़ गई। और वही चीज परमेश्वर आज भी वो फैमिलियर हो गया, परमेश्वर के जो परमेश्वर की पवित्रता थी, उस पवित्रता से वो फैमिलियर हो गया शैतान। और आज वही चीज विश्वासियों के जीवन में करता है। तो बचाव कैसे करेंगे? तो कुछ पॉइंट हैं, फटाफट हम लोग देख लेते हैं। और ये पॉइंट जो है वो डॉक्टर स्टीवन के बुकलेट से मैंने लिए हैं, और ये अच्छे पॉइंट हैं। नंबर 1, अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानना। एक विश्वासी होने के नाते हमें मानना है। अकान ने माना नहीं, पर हमें और आपको मानना है। जो भी बुराई करते हो, जो भी पाप है हमारे जीवन में, परमेश्वर के सामने मान लेना। पहला यूहन्ना 1:9 क्या कहता है? कि परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमें माफ करने और धर्मी करने, अगर हम उसके अपने पापों को मान लेते हैं तो, और उसके सामने अपने आप को रखते हैं। परमेश्वर के सामने माना, किसी व्यक्ति के सामने मानने की बात नहीं करते। कई बार लोग गलत शिक्षा देते हैं। एक पास्टर से किसी ने मुझे बताया कि एक पास्टर ने बोला कि शायद आप में से किसी ने, कि जो पाप करते हो वो सब अंगीकार करो। और उस व्यक्ति ने वो पाप अंगीकार कर लिया अपने जो करता था। बाद में उसको पता लगा, अच्छा तुम ये करते हो, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगा। समझ पा रहे? अच्छी बात नहीं है। तो मनुष्य के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने मांगना, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार परमेश्वर के पास है, किसी व्यक्ति के पास नहीं। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट, विश्वासी को इस धोखे के पापों से, विश्वासी को इन धोखे के पापों के तौर पर मन फिराना, इनकार करना और त्यागना। यानी ये जो धोखे के पाप हैं, इनसे मन फिराना है, इनका इनकार करना है और इनको त्यागना है। तो पहला मान लेना, दूसरा इनसे दूर रहना, त्यागना है। इन सब चीज़ों से अलग रहो। परमेश्वर इनसे अलग रहने की बात करता है। क्योंकि कई बार बुराई भी लंबे समय तक रहती है जीवन में। तो ये दूसरा बात है कि हमें अलग रहना। मत्ती का 3:8 कहता है, इसलिए मन फिराओ के योग्य फल लो। तो जब हम मन फिराते हैं, बुराई से दूर रहते हैं, तो फिर ये अच्छा है। फिर तो काम का 3:19 का पहला भाग, मन फिराओ और लौट आओ। प्रेतो काम 19 का, और प्रेतो काम 3 अध्याय वचन 19, 3 अध्याय वचन 19। हाँ ठीक है, मन फिराओ और लौट आओ। तो यहाँ पर क्या कह रहा कि जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, जो दुष्कामनाएं हैं, जो भी चीजें लिखा है, इस प्रकार लिखा उन्होंने पास्टर डॉक्टर स्टीवन ने, अपनी त्रुटियों और दुष्कामनाओं से घृणा करना है और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा जीवन के सही रास्ते में प्रवेश करने का निर्णय लेना है। हाँ? तो विश्वासी होने के नाते हमें उन चीज़ों से दूर रहना है और परमेश्वर के सही रास्ते पर आना। तीसरी बात, तीसरा जो पॉइंट है, विश्वासी को जीवन की आत्मा में, यानी हमारे जो पवित्र आत्मा में, परमेश्वर के संदेश के ठोस आहार को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ना। परमेश्वर का जो संदेश का ठोस आहार है, विश्वासी को पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो बाइबल के ठोस आहार, यानी वचन का ठोस आहार ग्रहण करते हुए आगे बढ़ते रहना, ये तीसरा है। क्योंकि जब हम वचन, ठोस आहार मतलब कोई भी कैसा भी नहीं, जो एक्चुअल परमेश्वर की शिक्षा है उसको आगे लेना, उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है, जैसा परमेश्वर की इच्छा है। दूसरा तिमोथेयुस 2:15 कहता है
कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीत से काम में लाता हो। तो यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस में कह रहा है कि अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य ठहराने का प्रयत्न कर। तो जो परमेश्वर को अच्छा लगता है उस हिसाब से हमें करना है। गलातियों का 3 अध्याय 16 का ये पाठ, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई के साथ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वसने देने का मतलब यह है कि जो वसने देना है पहले पढ़ना है, समझना है और फिर उसके अनुसार चलना है। जैसे आगे ऐसा डॉक्टर स्टीवन ऐसा लिखते आगे कि जैसे जैसे आप वचन को अपने जीवन में स्थान दोगे वैसे वैसे आपके जीवन में ईश्वरीय गुण जुड़ने लगेंगे। यानी परमेश्वर के जो गुण है, परमेश्वर का स्वभाव आपके जीवन में बढ़ने लगेगा जैसे जैसे आप वचन को अपने जीवन में जगह दोगे। इस तरीके से। तो तीसरी बात ये थी कि हमें वचन को अपने जीवन में जगह देना, उसके अनुसार जाना। चौथा, एक बच्चे के जैसे विश्वास का मनोभाव विकसित करें। ये चौथा है, एक बच्चे के जैसे विश्वास का मनोभाव। यानी बच्चे का विश्वास हम सब जानते हैं ना, यीशु मसीह ने बोला कि अगर तुम में से कोई इस बच्चे के जैसा ना विश्वास हो तो पढ़ा ना मत्ती में। तो मत्ती के 18:3-4 में यीशु ने कहा है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। 4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वो स्वर्ग के राज में बड़ा होगा। तो यहाँ पर यीशु ने क्यों ये बात की? बालकों का, बच्चों में कुछ बातें हम सब जानते हैं, उनका मन साफ होता है, थोड़ी देर लड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, उनके मन में कपट नहीं होता, बुराई नहीं होती, साफ सुथरी बात बोलते हैं, है ना। मगर आज के बच्चे भी बड़े, क्योंकि पाप बढ़ गया था, छोटे छोटे बच्चे भी झूठ बोलते हैं देखा है। पर फिर भी ना, जो अगर छोटे बच्चे हैं साफ सुथरा मन रहता हूँ। इसलिए हमें क्या है कि परमेश्वर बोला साफ रहो, गंदगी लेके मत चलो। सही बात समझ, गंदगी लेके मत चलो। यहाँ पर सब लोग नहा धो के, राइट, साफ सुथरे हैं। सोचो कोई कीचड़ में गिर के आता तो कैसा लगता? ए भाई तुम बाहर है, बैठो भाई। सोचो पूरा कीचड़ से सना आया, कैसा लगे? एक्चुअली में हम सब वैसे ही अंदर से, मगर परमेश्वर बोलता है कि हमें साफ सुथरे रहना, साफ हृदय रखना। बुराई को यीशु ने अपने लहू से धो दिया। पता है, हम सब कीचड़ से सने, पर यीशु ने अपने लहू से हमें धोया है। वो क्रूस पर मरा है हमारे आपके लिए, उसने अपने लहू से धोया है। जब उसने धो दिया है तो बोला अब धो दिया है तो अब बुराई में वापस मत जाओ। नीति वचन क्या कहता है कि नहलाई धोआई है ना, नहलाई धोआई जो स्वर्णी है बार बार उसी कीचड़ में गिरती। क्यों पता? क्यों ऐसा उदाहरण लिया परमेश्वर ने? बोला क्योंकि अगर हम फैमिलियर है, यदि आप फैमिलियर हो परमेश्वर के वचन के साथ, तो शैतान बार बार आपको पाप की ओर उकसाएगा और आप गिरोगे। तो ये जो तरीके बताए हैं, इन तरीकों से हम अपने आप को निकाल सकते हैं। तो पांचवा पूरे तरीके से पांचवा पॉइंट, चौथा हो गया ना, पांचवा पॉइंट, पूरे तरीके से नम्र होकर परमेश्वर के उपदेश यानी वचन, बाइबल के उपदेश और पास्टर शिक्षक की ओर अधीनता का मनोभाव रखना आवश्यक है। यानी पूरी तरीके से नम्र होकर परमेश्वर के वचन के उपदेश की ओर और अपने पास्टर की ओर पूरी तरीके से अधीनता का मनोभाव रखना, यानी अधीनता का भावना रखना जरूरी है। आगे ये भी लिखते हैं कि जरूरी पूंजी, मतलब जरूरी चाबी। यदि आप पास्टर के साथ फैमिलियर हो गए, यदि आप जो आपको रास्ता दिखा रहा है, जो आप पास्टर के साथ ही आप नहीं ध्यान देंगे तो कुछ नहीं होगा। अकान का पाप पता है क्या था? उसने अपने अगुए की बात पर ध्यान नहीं दिया, सबने ध्यान दिया। जब यीशु बता रहा था तब उसने ध्यान नहीं दिया, और ये उसका पाप। अपने पास्टर की बात का ध्यान नहीं दिया और जिसकी वजह से वो पाप में गए। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि अपने अगुए को
इस पर से आप विशेष तौर पे ध्यान दो, और जो वचन का उपदेश आ रहा है उसको बहुत उसके प्रति नम्र रहो और ध्यान दो। भजन संहिता 119 का 133 कहता है कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने। मेरे पैरों को किस मार्ग पर स्थिर कर? वचन के मार्ग पर स्थिर कर। तो वचन के मार्ग पर ये प्रार्थना करता है, एक्चुअली प्रार्थना ही वजह से 119 है ना, कि मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग में स्थिर कर, ताकि मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं, ना कि उस बात की ओर जो शैतान मुझे इधर उधर लेके जा रहा है। वो एक बात। तो यहाँ पर हमें और आपको ध्यान देने की जरूरत है। इब्रानियों का 13:17 कहता है अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीन मतलब यह है गुलाम नहीं बनना, मतलब जो सिखा रहे हैं उस पर सीरियस हो, फैमिलियर मत हो। उन बातों पर फैमिलियर, जो आपको वचन बताया जा रहा उस पर सीरियस। अगर सीरियस नहीं हुए तो फिर समस्या है। और शैतान तो यही चाहता है कि कोई भी ध्यान ना दे, कोई भी सीरियस ना हो। क्यों? आगे लिखा है क्यों अपने अगुओं की आज्ञा मानना है? कहता है क्योंकि वो तुम्हारे प्राणों के नहीं जागते हैं, उन्हें लेखा देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर सिर्फ अगुओं से लेखा लेगा, आपसे नहीं लेगा। अकान ने गलती की सजा किसको मिली? ऐसो को। ऐसो को नहीं मिली क्योंकि ऐसो ने ईमानदारी से बताया जो परमेश्वर ने बोला। उसका काम था बताना अच्छे से, साफ सुथरे तरीके से, ताकि ना उसमें कुछ मिलाना ना कुछ जोड़ना। जैसा परमेश्वर ने बोला था वैसा यीशु ने बताया। अब लोगों के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से ले, समझ रहे? तो बताना उनका काम है। अगर वो नहीं बताता, सोचो परमेश्वर ने बोला यीशु जाके बोलना कि यरीहो से जो आज्ञा दे कोई कुछ ना ले, और वो बोल देता एक काम करो परमेश्वर ने बोला है, अच्छी वस्तुएं ले लेना, बाकी कुछ है ना। तो परमेश्वर किससे लेखा लेता? क्या अच्छा अगर ऐसा बोलता तो क्या आकान को दंड मिलता? किसको मिलता? आपको पता है एक अगुए ने ऐसा किया, इसके पहले हुआ ऐसा। साउल याद है? साउल को बोला गया था, सेम बात साउल को भी बोला गया था कि सारी वस्तुओं को खत्म करना, कुछ भी मत लेना। पर उसमें साउल ने किया, बढ़िया बढ़िया भेड़ बकरियां, बढ़िया बढ़िया जो भी थी वो सब चीजें ले। तक पहुंचता है समूएल पहुंचता है और साउल से बातचीत करता है। तो साउल को बोलता है तूने जो परमेश्वर ने कहा था तूने कर दिया? बोला हाँ मैंने साफ किया, जैसा जैसा तूने कहा था वैसा मैंने कर दिया। समूएल के द्वारा परमेश्वर ने साउल से बात की, तो जैसा जैसा तूने मुझे कहा सब कर दिया। तो वो बोलता है अच्छा अगर ऐसा कर दिया है कि मुझे गाय बैल और बकरियों की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? ये कहां से? अरे बोलता ये तो मैंने परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए निकाली। अब देख रहे बहाना, हाँ ये तो परमेश्वर को भेंट चढ़ाने के लिए मैंने निकाली। समझ पा? तो पॉइंट ये है, वहां पर किसको सजा मिली? वहां पर आप देखो किसी भी सेना के किसी भी कर्मचारी को परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला, उसको बोला। किसको? साउल को। अब तेरा राज्य बना ले, तू परमेश्वर के लेखे में अयोग्य ठहरा। बोला एक वचन कहता है कि तू तौला गया परंतु हल्का निकला ना, हल्का निकला, इसलिए परमेश्वर तुझे निकाला। वो एक बात। तो पॉइंट ये है कि अगुए लेखा परमेश्वर लेगा उनसे, अगर वो साफ साफ नहीं बताएंगे तो उनका काम है। तो यीशु ने क्लियर बताया, इसलिए यीशु का परमेश्वर ने, यीशु निर्दोष था। तो पॉइंट ये है कि जब हमें बताया जा रहा है अगुओं के द्वारा तो फैमिलियर मत हो और अच्छे से सीखो और सुनो और उस पर चलो, परमेश्वर ब्लेस करे। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आशीष आपके पास आए, वो चाहता है कि आप नष्ट हो, आपका जीवन नष्ट हो और आप तकलीफों से गुजरो। क्या नष्ट होगा पता? विश्वासी जीवन वो नष्ट होगा, और बाद में ये शारीरिक जीवन तो नष्ट होना ही होगा ना। तो एक बात, ठीक है। तो इसीलिए इब्रानियों 11:6 क्या कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास करना है कि वो है, ये मुख्य बात है। अकान सोच रहा था वो नहीं है, तो
समझ रहा था वो नहीं है, सिर्फ यीशु है। छोड़ो ना, ये आवाज यीशु की है, परमेश्वर की नहीं है। कई बार हो जाता है तो पास्टर बोलते रहते हैं परमेश्वर का कुछ मतलब नहीं है, पर ये समझ यही एक बार हमें आपको समझने दो। चलिए प्रार्थना करें। सारे परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए। परमेश्वर आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर इन बातों के लिए, धन्यवाद इस संदेश के लिए जो आपने दिया। प्रभु ये हमारे जीवन को बदलने वाला संदेश है। प्रभु शैतान की इच्छा है कि हम फैमिलियर हो जाए, हम फैमिलियर हो जाए आपके बातों से, हम फैमिलियर हो जाए आपके कामों में। जो आप काम दो परमेश्वर, हम उसमें विश्वास योग्य ना रहे, हम उसमें लापरवाही करें। हम लापरवाही करें उन वस्तुओं में जो आपकी है, हम लापरवाही करें उस घर में जो आपका है परमेश्वर। ये सारी चीजें हो जाए तो परमेश्वर धन्यवाद कि आप हमें मौके दें और हम उन मौकों का फायदा उठाएं, हम उसमें ढीठ ना बने। अकान ने ढिलाई की जिसकी वजह से उसका जीवन नष्ट हो गया। विश्वासी होने के नाते प्रभु आप हमसे प्रेम करते हो, हमें मौके देते हो। हम आपके पास आए पूरी नम्रता के साथ, पूरी दीनता के साथ, क्योंकि हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि हम आपके पास आ सकें, पर आपने अपने लहू से हमें धोया है। हमारे पापों को आपने क्षमा किया, माफ किया, हमारा दंड भरा। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं और पूरे नम्रता से आपके पीछे। यहाँ पर आपके लोग हैं प्रभु, हर एक को संभालना, ब्लेस करना परमेश्वर। हर एक के जीवन के प्रभु क्या चल रहा आप जानते हो परमेश्वर। प्रभु हमारी प्रार्थना परमेश्वर कि आप अपने लोगों को आपके साथ विश्वास योग्यता से चलने में मदद करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु। यदि आपने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया तो आप विश्वास कर सकते हैं कि वो आपके पापों के लिए मरा है, उसने आपको धोया है और वो जी उठा है, आपका उद्धार करता है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सारा आदर गौरव महिमा आपको। प्रार्थना उद्धार करता है यीशु नासरी के नाम।